चेहरे तो समय के साथ सभी बदल लेते हैं, लेकिन वक्त और हालात को बदलने वाले उनसे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा विशेषांक 2025। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है आपके कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से संबंधित। आज हम चैप्टर 5 की बात करेंगे, जिसमें हम 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में आपसे रिपीटेडली पीछे पूछे गए हैं या इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है, उनकी बात करेंगे। यह प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका चैप्टर पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी आपने चैप्टर को पढ़ लिया होगा। ये लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी के लिए बूस्टर के रूप में हम आपको ये क्वेश्चंस दे रहे हैं। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो आपके जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है और चैप्टर के निचोड़ कर हम ये प्रश्न लेकर आए हैं। पूरा चैप्टर का निचोड़ है इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न या तो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या इस वर्ष आने की इनकी संभावना पूरी बनी हुई है। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। यह क्वेश्चन 2008 और 2012 में आया हुआ बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है, धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न 2009, 2013 और 2017 में बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप लोग सोचते होंगे जो आपके पास सेट है उसमें ये नंबर नहीं, तो ये डेट्स नहीं लिखी हुई है, ये साल नहीं लिखी हुई है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि कई सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में ये दिया होगा। ये आप मानकर चलिए, सारे सेट अगर आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है, उसमें आपको मिल जाएगा ये। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुण लिखिए। कभी कभी आपसे पूछ सकता है 4 गुण लिखिए, 2 गुण लिखिए, 5 गुण लिखिए। अगर आप सारे प्रमुख गुण इसके तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सफलता इसमें मिलेगी। प्रश्न में ये 2003, 7, 2010 और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, 2 चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसा क्यों है? यह इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आने के लिए संभावित प्रश्न हो सकता है। अगला एक प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए। यह आपके 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकनशीलता और चुंबकीय तीव्रता के बारे में परिभाषा इसकी लिखनी है। एक एक नंबर करके आपका 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसी दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह आपका 2004, 2006 और 2016 में प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसी दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2012, 15 और 17 में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाले चुंबकीय बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषित कीजिए या चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बताइए। प्रश्न आपका 2010 में पूछा गया था। इस बार आपके इसके आने के चांसेस है, अगर ये आएगा तो आपका 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, धारावाही प्रणाली एवं दंड चुंबक में अंतर लिखिए। यह प्रश्न आपका इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा। अगर ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो इसके साथ एक इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी होगा साथ में। गाउस का नियम, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आपको देगा। अगर दोनों साथ में आएंगे तो यह प्रश्न 5 नंबर में आने की संभावना इस बार बढ़ रही है बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों की तुलना कीजिए। मतलब इन तीनों में अंतर लिखना है। यह आपका 2010 में प्रश्न पूछा गया था। इन प्रश्नों के अतिरिक्त अब आपको केवल न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से तैयार करने हैं और आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी के साथ साथ इन्हें भी एक बार अगर तैयार कर लेते हो तो आपका यह चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा और आप अपनी बोर्ड एग्जाम में आसानी से और अच्छे से इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो सेव कर लीजिए बाद में, जिससे आपको इसे ढूंढने में परेशानी न हो कि अंतिम समय में अरे कहाँ था ये, कहाँ बताया था सर ने। तो उसके लिए आप सामने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको आगे आसानी होगी। इससे पहले के चैप्टर्स के भी हमने प्रश्न बताए हुए हैं और वो यहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप
हमारे चैनल पर जाएंगे, आप बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक या विशेषांक हिंदी में, इंग्लिश में बोर्ड परीक्षा, बोर्ड एग्जाम 2025 स्पेशल करके चैनल का प्लेलिस्ट है। आप वहाँ प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सारे इससे पहले के इस चैप्टर के सारे वीडियो, फिजिक्स के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जब आप परीक्षा हॉल में बैठे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रश्न पत्र को एक एक क्वेश्चन आसानी से पढ़ें और सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे से अच्छे से आ रहा हो उसी प्रश्न को आप सबसे पहले सॉल्व करें। चाहे वो, ये भी ध्यान रखें कि कौन से सेक्शन का है वो सेक्शन मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर में अगर पार्ट्स दिए हुए हैं तो सारे पार्ट्स आपको आने चाहिए, तभी वो क्वेश्चन पूरा करिए। ऐसा मत करिए कि एक क्वेश्चन का फर्स्ट 4 पार्ट है तो एक पार्ट यहाँ कर लिया, दूसरा वहां अगले पेज में कर देंगे, तीसरा 4 क्वेश्चन के बाद नहीं। एक क्वेश्चन मतलब कंप्लीट क्वेश्चन, अगर उसमें 4 पार्ट है तो चारों पार्ट उस क्वेश्चन के, या क्वेश्चन अकेले है तो अकेले। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें 5 पार्ट है तो पांचों को आपको एक ही जगह करना है। ऐसा नहीं कि एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा कहीं किसी से पूछेंगे याद करेंगे तो बाद में लिख दें, नहीं कि प्रश्न 5 का फर्स्ट यहाँ लिख दिया, 5 का सेकंड 4 पेज बाद, बीच में 4 क्वेश्चन और कर दे, नहीं, एक ही जगह पे लिखिए। इससे होता है कि आपको एग्जामिनर एक ही बार में नंबर देगा और पूरे नंबर देगा। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो आपको नंबर कैसे देगा, उनको परेशानी होगी, तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। इसलिए जब आप क्वेश्चन में आंसर पेपर में आंसर लिख रहे हो तो एक सारे क्वेश्चंस के आंसर एक पास लिखेंगे, ठीक है। ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, हमारे वीडियोस आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो, रिलेटेड हो, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे वीडियोस को पूरा वॉच किया करिए। स्टूडेंट से खासतौर से अपील है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि हम इसमें हर बार लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको एग्जाम रिलेटेड जरूर बताते हैं। साथ ही साथ वीडियोस को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। हम आपके सुझावों पर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।